हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 होने वाला है। 53 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से ही आपका प्रैक्टिस सेट होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आप इसका कम से कम 10 सेट भी कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है SSC GD का, जितना भी क्वेश्चन है हम जो लिए हैं, सारा SSC का CGL CHSL GD MTS CPO उन्हीं सब का एग्ज़ाम का है। तो चलिए इतना ही कहेंगे आपसे कि आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए, आपको इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है तीन कार की गति, तीन कार है और उनकी गति का रेशियो दिया गया है, गति स्पीड। तो स्पीड देखते हैं। स्पीड, इनका स्पीड दिया गया है। कैसे दिया गया है? स्पीड दिया गया है 1:3:5। ठीक है, यह है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा स्पीड और टाइम उल्टा होता है एक दूसरे का। स्पीड और टाइम क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान इसको छोड़िए, टाइम नहीं लिखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए, ये वर्ड नोटिस कीजिए, ये वर्ड समान दूरी। तो एक काम करते हैं, समान दूरी कह रहा है, समान दूरी। तो एक डिस्टेंस कोई ले लेते हैं हम। कैसा डिस्टेंस लेंगे? ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो इन तीनों का एलसीएम हो। तो इन तीनों का एलसीएम वाला डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर ले लेते हैं। 15 यूनिट ले लेते हैं। क्या 15 यूनिट ले लेते हैं या किलोमीटर, कुछ भी बोलिए, मान लेते हैं 15 यूनिट या 15 किलोमीटर। इन तीनों का एलसीएम हो गया। अच्छा एक बात बताइए, तो पहला वाला को टाइम कितना लगेगा? इनका टाइम का अनुपात मांगा, समय का। तो पहला वाला को टाइम कितना लगेगा? तो हम बताते हैं टाइम टाइम पहला वाला को कितना टाइम लग रहा है। देखिए तो पहला वाला को कितना टाइम लगेगा, दूरी जाना है 15 और स्पीड कितना है 1, तो कितना लगेगा? 15 लगेगा। दूसरा वाला को कितना लगेगा टाइम? तो दूसरा वाला को टाइम लगेगा, दूसरा वाला को कितना टाइम लगेगा? तो 15 दूरी जाना है और कितना का स्पीड से? 3 का स्पीड से। तो कितना लगेगा? 5 लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा। और तीसरा वाला का टाइम हम निकालेंगे, तीसरा वाला का टाइम। तो तीसरा वाला को 15 जाना है, लेकिन कितना का स्पीड से जा रहा है? वह 5 का स्पीड से जा रहा है। तो कितना घंटा लगेगा? 3। तो हमसे कहा है तीनों का रेशियो बताइए समय का। तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 15, 5, 3। कौन सा हो जाएगा? 15, 5, 3, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन ये। विश्वास कीजिए इसी तरह का पैटर्न पूछा जाता है, इसी तरह से घुरा फिरा कर क्वेश्चन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, AB BC का रेशियो दिया गया है और हमसे ये मांगा है। एक बार लिखा हुआ है AB 3:4, एक बार लिखा हुआ है BC 2:3। तो सबसे पहले हम बी को बराबर करते हैं। यहाँ पे B 4 दिया हुआ है, यहाँ पे B 2 दिया हुआ है, तो हम बराबर करते हैं। अगर ABC को तो कैसे बराबर करते हैं? एकदम हजारों बार सीखा है सेट में, इसलिए कहते हैं रेगुलर रहिए, आपको एकदम सच में फ़ायदा होगा। रेगुलर रहिए बस। तो देखिए पहला कितना था? 3:4। यहाँ लिखते AB का पास 3:4। उसके बाद BC था, तो ये कितना था? 2:3। इसको बराबर करने का तरीका सिखाए थे। 3 दूना 6, इधर से इधर गुना, 4 दूना 8 और 3 चौके 12, इधर से इधर गुना, 6 8 12 आ गया। कितना आ गया? 6 8 12। तो कह रहा है AB BC और CA का मान बताइए। तो यहाँ से इजीली निकाल लीजिए ना AB का मान। AB कितना है? 6 8 14 अनुपात BC कितना है? 8 12 20। CA कितना है? 6 12 18। बोलिए कितना आ गया? 14 20 18। काट दीजिए, 2 सत्ते 2 10 2 9, 7 10 9। कितना हो जाएगा? 7 10 9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या समझ में आ रहा है बात? इसी सा क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। लिख लीजिए, हम गारंटी देते हैं इस क्वेश्चन का कि एकदम पक्का निश्चित रूप से आएगा भैया, आएगा एकदम। कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है और 21 रुपए में 20 कलम बेच देता है, इतना हमको नोटिस करना है बात को। देखिए हम बताते हैं, पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस का, निकालते हैं कॉस्ट प्राइस और इधर करते हैं सेलिंग प्राइस। इधर सेलिंग प्राइस का काम करते हैं, समझाते हैं। 20 रुपया में 21 कलम खरीदा, यानी 21 कलम का दाम कितना रुपया है? 20 रुपया है। तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? एक कलम का दाम हो जाएगा 20/21। कितना हो जाएगा? 20/21। ठीक है, इधर आइए सेलिंग प्राइस में।
₹21 में 20 कलम बेच दिए, 20 कलम बेचे हैं, 20 कलम क्या है, बेचे हैं। तो 20 कलम का दाम कितना रुपया है, ₹21 है। वस्तु पहले मूल्य बाद में, वस्तु पहले मूल्य बाद में, वस्तु पहले मूल्य बाद में। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, ₹21। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/20। अब एक काम करिए, थोड़ा सा एक स्टेप का काम करिए, इन दोनों का एक ऐसा एलसीएम ले लीजिए जो आपको बराबर करके दे दे। तो यहाँ पे अगर हम 21-20 का लसा ले लेंगे, 21-20 का लसा, तो कितना हो जाएगा। तो एक सिंपल सा काम करना है, इसका नीचे कितना है 21, इसका नीचे कितना है 20, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 21 गुना 20 ही हो जाएगा। तो 21 कट जाएगा, तो इसमें कर देंगे हम लोग 20 से गुना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 गुना 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 गुना 20। ठीक है, यहाँ से 20-20 कट जा रहा है, यहाँ से 21-21 कट जा रहा है। यहाँ आ रहा है 400 रुपये। कितना आ रहा है, 400। यहाँ कितना आ रहा है, 441। आपने खरीदा, आपने कॉस्ट प्राइस कितना है, 400, सेलिंग प्राइस कितना है, 441। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 41 रुपया का। कितना का हो रहा है, 41 का। कितना पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 400 पे इंटू 100। अब काट देते हैं यदि, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 से 41 को भाग करेंगे, 4 10 से 40 और 2.25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज क्या है, तो लाभ प्रतिशत बोला है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, 10.25%। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, इससे बेस्ट मेथड और कोई नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं ताकि इसमें फ्रैक्शन है, थोड़ा सा फ्रैक्शन आप बदलना सीख लीजिए तो और बढ़िया बात है आपके लिए, इजीली कर पा रहे हैं, इसको कर पाइएगा एग्जाम में। तो एक नल एक टंकी को 5.1/2 घंटा में भरता है। एक नल मान लेते हैं P, दूसरा नल मान लेते हैं Q। 5 दूनी 10 सर 11/2 घंटा में भरता है, और ये भरता है 8 चौका 32 सर 33/4। अब एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहाँ लेते हैं, जब भी बटा वाला क्वेश्चन रहेगा ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। 11 और 33 का लौसा कितना हो जाएगा, 33। तो 11 से 33 को भागा 3 बार में, और 3 को नीचे से गुना, 3 दूना 6। 33 से 33 को भागा 1 बार में, और 1 को नीचे से गुना 4। फिर से बताते हैं, 11 33 ऊपर वाला का लसा लेना है। लसा कहाँ का लेते हैं, ऊपर वाला का। 33 हो गया। 11 से 33 को भागा 3 बार में, और नीचे जो है उससे गुना करेंगे, 3 दूना 6। 33 से 33 को भागा 1 बार में, और एक जो नीचे है उसको 1 से गुना कर देंगे, तो 1 चौके 4। ठीक है, 4 6 4 का इन लोगों का इफिशियंसी का रेशियो आ रहा है। अकेले रिसाव से कितने समय में टैंक का 30% भरेगा। टैंक का 30% भरना है। टैंक का कितना परसेंट भरना है, 30%। तो टैंक का 30%, टैंक कितना है, क्षमता कितना है 33, इसका 30% कितना हो जाएगा, 30/100। अब कह रहा है अकेले रिसाव से कितने घंटे में भर जाएगा। अकेले रिसाव का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो यहाँ पे और कितना हम लोग ले लेंगे, 4 ले लेंगे नीचे में। 4 से एफिशिएंसी काम कराना है। ठीक है, काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, तो 99/40 हो रहा है। कितना हो जा रहा है, 99/40 कैसे हो जा रहा है। कह रहा है, अच्छा कह रहा है अकेले रिसाव से कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम ये काम कर दें, 6 में 4 घटा के लिखते हैं 2। सिर्फ रिसाव काम कर रहा है, अगर रिसाव काम करे, ठीक है, तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, क्यों 2 रहेगा, क्योंकि P भर रहा है और Q क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 6 में 4 घटेगा, तो तभी तो रिसाव काम कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, तो इस तरह से हम देखते हैं। तो 33 3 99, और नीचे कितना आ जाएगा, 20। तो 99/20, तो कितने घंटे में, 99/20 घंटे में आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर पा रहा है। ठीक है, वहाँ पे 4 नहीं होगा, 6 घटाओ 4 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो प्लस कार्य कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। आगे आता है, ए बी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी सी 36 दिन में कर लेते हैं। बनाते हैं इस सवाल को। ए प्लस बी कितना दिन में, 40 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में, 36 दिन में। 40 36 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा बोलिए। 36 पचे कितना हो जाएगा, 180 नहीं होगा, 360। 40 9 360, 36 10 से 360, 9 रेशियो 10 आ गया। अच्छा, आगे का कहानी,
तीनों मिलकर 24 दिन में। एक चीज़ भूलिए गए लिखना, यहाँ पे ए बी सी भी है, ए प्लस बी प्लस सी 24, 24 से कितना बार में होगा, 15 बार में। ठीक है, आगे यार अब बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 15, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी कितना है 9, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 घटाओ 9 बराबर कितना होगा 6। यहाँ देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 10, तो बी सी अगर 10 है तो बी कितना हो जाएगा, बी सी अगर 10 है तो 10, और बी सी अगर 10 है तो सी का वैल्यू 6 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ए बी सी तीनों जोड़ करके 15 है, ए बी सी तीनों जोड़ करके कितना है 15 है, सी 6 है, बी 4 है, तो ए कितना होगा 6 4 10, ए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हम अपना देख लेते हैं। हमसे पूछा है बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का निकालना, बी का काम कितने टोटल कितना है 360, बी का है कितना बी, तो बी का है 4, तो 4 9 36 यानी कि 90। क्या समझ में आ गया बात, 90 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 90 दिन लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था, कर पा रहे हैं। आगे कह रहा है 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का पहले हम आपको ऊंचाई का फॉर्मूला बताए, क्योंकि ऊंचाई का माप दिया, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, यानी ए लिख देते हैं भुजा को। तो ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है 3.46, √3 का मान बोला गया है, यूज़ कर लीजिए 1.73 बटा 2 इंटू ए। 173 से 346 काट देंगे पॉइंट उड़ा के, तो ए बराबर कितना, 2 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, भुजा कितना आ गया 4, तो परिमाप बोला है। तो ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 भुजा होता है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी कितना होगा 4, तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर हो जाएगा, परिसीमा हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 12। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि समझ में आता ही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसको, 3800 का 25/9, 3800 का 25/9 गुना 15/100 गुना 18/100। कटने के लिए नज़र आ रहा है जो उसको काट लीजिए, 0 0 कट गया, ठीक है। 25 चौके 100 कट गया, 9 दूनी 18 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से काट देंगे इसको 19 बार में, 19 गुना 15 करना है, 15 9 135, हाथ में 13, 15 कम 15 15 और 13 कितना हो जाएगा 28, यानी कितना आंसर आ जाएगा 285। तो इसी को सॉल्व करना था, समझ में आ रहा है 285, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 15,600 की धनराशि को आंशिक रूप से 7% और 9% का दर पर फिक्स किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज है कि क्या है देख लेते हैं। कुल ब्याज कितना है 3,738 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज वाला नहीं है आपका, साधारण ब्याज का ये, ठीक है, साधारण ब्याज। ये देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा 15,600 का राशि पहले को 7% में और शेष भाग को 9% में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप भी बहुत बार बना चुके होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना है, फिर भी बताते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला भाग x पर जमा किया था, तो पहला ब्याज कितना मिलेगा, मान लेते हैं पहला जो, अरे भैया मान लीजिए 100 रुपया है, इसको 2 भागों में जमा करना है। तो अगर हम कह देंगे आप पहला भाग 60 रुपया किए थे, कितना रुपया 60 रुपया, तो दूसरा भाग में कितना जमा किया, तो बोलिएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40 रुपया जमा किया, कितना रुपया जमा किया 40। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसी तरह निकलेगा कि पहला जो जितना जमा किया तो उसको 100 में से घटा देंगे, यानी टोटल में से घटा देंगे। तो उसी तरह का काम करने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे लिख देते हैं पहला भाग कितना है x, दूसरा भाग 15,600 माइनस x, ठीक है, पहला भाग दूसरा भाग।
अब पहला भाग का करते हैं तो मूलधन गुना समय, 7% का इथी करते हैं, मूलधन गुना समय कितना साल का है, 3 साल का, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज क्या होगा, 15,600 माइनस एक्स, ये हो गया मूलधन पहला। दूसरा वाला मूलधन गुना समय कितना है, दर कितना है, बटा 100, यही टोटल ब्याज कितना इसको मिला है, टोटल ब्याज मिला है, टोटल ब्याज मिला है इसको कितना मिला है, 3738। अब कैलकुलेशन करते हैं ऊपर में, काटा पीटी कुछ नहीं करते हैं, 7 या 21 एक्स बटा 100 प्लस 9 या 27, 27 को इससे गुना करते हैं तो 0 0, ठीक है, यहाँ से रफ में करते हैं ना, 156 इंटू 27, 7 छके 42 के 2 हाथ में 4, 15 सते 105 और 4 119, 156 दूना कितना हो जाएगा आपका 312, तो कितना हो जाएगा आपका 2, 9 2 11, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अच्छा 6 सते 42 के 2 हाथ में 4, 15 सते 105 और 4 109, जीरो होगा, कितना होगा 0, तो 2, 9 2 11, कितना हुआ 9 2 11, और 1 और 1 कितना हो गया 2, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 4212 और 00, ठीक है, ये हो गया मेरा। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, नहीं तो गुना भागा करना कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे आराम से हो सकता है, थोड़ा सा जगह मेंटेन करके चलना पड़ता है। इतना हो गया कहानी, इतना दूर समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये हो गया माइनस 9 तो ये कितना हो जाएगा 27 एक्स, और इसका एलसीएम एक के बार ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम एक के बार ले लेंगे तो यहाँ बटा कितना हो जाएगा 100, है ना, इसका एलसीएम एक के बार ले लेते हैं, 100 तो नीचे बराबर है ना, उसको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, 100 ले लेते हैं एलसीएम, बटा कितना कर देते हैं 100, ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया, बटा 100 कर देते हैं, यही किसके बराबर है, तो यही बराबर है 3738 के, किसके बराबर है 3738 के, यही किसके बराबर है 3738 के। थोड़ा सा अगला पेज का हमको यूज करना पड़ेगा आप, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा, 21 में 27 घटाएंगे -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, 4212 3738 4212 4212, और इधर आ जाएगा -6x, इतना दूर तक तो आप देखे ही थे, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं ना, इसको घटा लेते हैं, और 421200 था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको यदि घटाएंगे 3733800 कैसे आएगा, 0 0, 12 में 8 गया 4, 10 में 3 गया कितना हो जाएगा 7, और 41 में कितना है 37 है, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 6 7 42 6 9 54, ठीक है। अब काट देंगे यदि, -6x है यहाँ पे, तो ये भी माइनस में आ जाएगा जो आ रहा है, तो माइनस माइनस कटेगा, 6 से कटेगा, 6 7 42 हो जाएगा, और 6 9 कितना हो जाएगा 54, 7900, कितना आ जाएगा 7900 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7900, हाँ 7900, तो एक्स का मान निकल गया, किसका मान निकल गया एक्स का, और एक्स किसको माने थे, तो एक्स माने थे पहला भाग को, किसको मांगे थे पहला भाग, और पहला भाग ही 7% पे फिक्स किए थे, कितना परसेंट पे 7% पे, तो कह सकते हैं कि पहला भाग कितना पर था 7% वाला था, और कितना आ गया, तो 7,900 रुपया को पहला बार में फिक्स किए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा 960 रुपये के लाभ को ए बी 1/3 1:5 में बांटते, ए बी 1/3 1/5, हम क्या बताए हैं, जब भी ऐसा रेशियो में आए, जब भी ऐसा बटा में आए, फ्रैक्शन में आ जाए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, तो 5:3 हो गया। अब बताइए, तो 5 जोड़ 3, अगर अनुपातिक योग देखेंगे 5 3 8, टोटल भाग 8 है, और कितना रुपया यहाँ पे टोटल है 960 रुपया, तो 8 का वैल्यू 960, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 120, 12 8 96। क्या हमसे पूछा है उनके लाभों का अंतर, तो लाभ, इसको लाभ कितना हो रहा है 5, इसको लाभ कितना हो रहा है 3, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना का अंतर हो रहा है 2 का, तो 2 का 120 से गुना कर देंगे, 1 का वैल्यू कितना है 120, तो 120 दूना 2 240, तो दोनों का लाभ का बीच का अंतर कितना है 240।
ये सब ये इतना सेट बना चुके हैं, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होता होगा। यहाँ कुछ सिखाना है तो बता देते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, देखिए गोला का पहले मान लेते हैं, पहले आर मान लेते हैं 1। अब आर कितना हो गया, दोगुना कर दी, अब आर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे पहला गोला का आयतन से सवाल संबंधित है, गोला का आयतन। तो गोला का आयतन का तो जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लिखते हैं पाई आर क्यूब। आर का जगह मान रख देते हैं ना, डायरेक्ट क्या लिखना नहीं पड़ेगा उतना, 1 का क्यूब। दूसरा केस में देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान रख देते हैं ना, 2 का क्यूब। देखिए दोनों कॉमन में क्या क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन में कट जाएगा। दोनों कॉमन था, कट जाएगा भैया, इधर भी उतना इधर भी उतना। अरे भैया क्या फ़ायदा, गुना भागा बढ़ा के कोई फ़ायदा ही तो नहीं है, काट देते हैं ना डायरेक्ट। तो इधर से कितना, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब हमसे क्या पूछा है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत का वृद्धि। यहाँ 1 था, यहाँ 8 है, कितना वृद्धि हुआ है 7 का। कितना का वृद्धि हुआ 7 पे, कितना पे 1 पे, इंटू 100। डायरेक्ट भी बता पा रहे हैं कि 700% का, कितना परसेंट का, 700% का। वृद्धि कितना का हुआ है, 700% का। समझ में आ गया, कितना हो गया तो 800 हो गया, और कितना परसेंट का वृद्धि हुआ तो 700% का वृद्धि हुआ। वृद्धि अलग है और कितना हो जाता वो अलग था। इसको करते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा, इसका प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर 1 प्लस साइन थीटा, ए लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा ही बोलिए ना। 1 माइनस साइन ए, ले लिया एलसीएम। 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा, कट जाएगा। एक को गुना करना होगा 1 माइनस साइन ए से, 1 माइनस साइन ए प्लस, अब 1 माइनस साइन ए कट जाएगा। एक को 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, गुना करना होगा 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए। कुछ कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, ये कट गया। 2/1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कोस स्क्वायर का होता है। किसका होता है, कोस स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। कोस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर का, तो 2 सेक स्क्वायर। कोस स्क्वायर उल्टा होता है, ऊपर कहाँ चला जाएगा, सेक ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर है, 2 सेक स्क्वायर है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 श्रमिक लगा दिया जाए तो वह सड़क कितने दिनों में सुधार हो जाएगा। 30 आदमी सड़क का मरम्मत कितने दिन में कर सकता था, 18 दिन में। तो 30 मेन इंटू 18 डेज, ये हो गया टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है, 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए। पहले 30 आदमी थे, अब कितने कर दिए जाए, 36 आदमी कर दिए जाए, तो कितने दिनों में सुधर जाएगा, यानी D2 निकालना। सिंपल सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है, M1 M2 D1 D2। यहाँ से कट रहा है, काट लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 15 बार में, सिंपल सा है। D2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर 2, 15 दिन। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगला कह रहा है ए बराबर बी स्क्वायर माइनस बी ए हो तो ए क्यू बी क्यू कितना है। कुछ भी है सवाल में, कुछ भी नहीं है, करिए गुना करती, कोना कोनी गुना करते हैं, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसको इधर से गुना कर दिए और इसको भी इधर से गुना कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको उधर लेके चला जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
बराबर कितना 0। और ए क्यू बी क्यू का मान निकालना है, ए क्यू बी क्यू का। तो ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी, ए बी का मान कितना आया है, ए बी का ये वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मान दिया हुआ है, इसका कितना है 0 है। किसी को भी 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था ना। अगला, अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका आय 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाता है तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि होती है? मान लेते हैं अनु का आय मान लेते हैं, मनु की आय, इनकम, आय 100 माना, कितना मान लेते हैं, आय माना 100, इनकम कितना है 100 है। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। तो पहले अगर 100 रुपया कमाती थी, यहाँ पे सब लिख लिख के बनाते हैं, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न हमारा ना रहे। इनकम, इनकम कितना था 100 रुपया, तो आय का खर्च करती है, एक्सपेंडिचर 90 रुपया खर्चा करती है, तो बचाती कितना? अरे भैया 100 रुपया कमा रहे हैं, 90 रुपया खर्चा करे तो बचा कितना रहे, 10 रुपया। दूसरा केस में बोलता है, दूसरा केस में क्या बोलता है देखिए, कहता है अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाए, खर्च एक्सपेंडिचर ये वाला 25% बढ़ जाए, तो इसका 25% कितना होगा, तो 90 का 25 यानी 1/4, 90 का 125/100, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए, बोलिए, काटते हैं, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 125 को 9 से गुना कर देंगे, 9 5 45, 12 9 108, 112, 112.5, 112.5 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अच्छा इतना दूर समझ में आया, ठीक है। 112 रुपया, 112.5 रुपया हो गया खर्चा। अब सिंपल सा लैंग्वेज में, देसी भाषा में। और बचत 30% बढ़ जाता है, एस बराबर, पहले बचत होता था 10, अब 30% बढ़ जा रहा है, यानी 130 हो जा रहा है बटा 100, 0 0 0 0, मतलब अब बचत कितना हो जा रहा है, बचत हो जा रहा है 13। क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कि उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई। एक बात बताइए, एक्सपेंडिचर खर्चा किया 112.5 रुपया, ठीक है, 112.5 खर्चा है, तो इनकम का फार्मूला क्या होता है, इनकम का फार्मूला क्या होता है, इनकम का फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा किया और जितना सेविंग किया, यही तो इनकम का फार्मूला था। दूसरा केस में देखिए 112.5 रुपया खर्चा है और फिर भी 13 रुपया बचा लिए, तो यही तो हमारा इनकम हो जाएगा दूसरा केस में, सेकेंड केस में। तो 125.5, 125.5, तो ये हो जाएगा इनकम। तो 100 रुपया माने थे, कितना माने थे, 100 रुपया, है ना, तो % वृद्धि बोला है, तो % वृद्धि यही तो हो जाएगा, % वृद्धि यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25.5%। समझ में आ गया, उसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। आगे समझ में, 125.5 हुआ तो 25.5 है ना, बड़ा होगा, सबका 100 में देखिए कर रहे थे ना वैसे। आगे इसको सिंपल सा काम करना है, तो 372 बटा 56, भागा मतलब बटा कर देते हैं, इंटू 7, घटाओ 5 में 2 घटाना है। अच्छा चलिए ना लिख देते हैं, एक बार करते हैं, काटते हैं, 8 7 56, 4 9 36, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 3 12, 93/2। और 93/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 93/2 को कितना लिख सकते हैं बोलिए, छोड़िए एलसीएम ले लेते, 2 93 माइनस 2 पचे कितना हो जाएगा 10, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 97 में 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 87/2, 43 दूना 86, पूर्णांक 1/2। सवाल खत्म। आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कर पा रहे हैं आराम से, इजी से कर पा रहे हैं। कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से पूर्ण विभाजित किया जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग आना चाहिए, होल स्क्वायर, परफेक्ट होल स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट होल स्क्वायर। 1008 को अगर हम 9 से भागा करेंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ख़त्म कहानी। 108 को 4 से भागा करेंगे, 25, 4 25 है, 4 दूनी 8, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1008 को अगर 8 से करेंगे
8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी नहीं कटेगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 28 बच जाएगा, नहीं होगा, छोड़िए। 1008 डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7, 4 बचा, सॉरी 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 7 चौके 28। 144 इज़ अ परफेक्ट होल स्क्वायर, 144 इज अ परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ 12, 12 का स्क्वायर है। तो कौन सा भागा करना चाहिए, किससे भागा करना चाहिए, 7 से भागा करना चाहिए, तो एक परफेक्ट होल स्क्वायर बना देगा जो उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कहानी खत्म। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आज उतनी ही है, बच्चों की आयु बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। उतनी है कितनी है, औसत आयु 18 थी तो 18 ही है, यानी अभी भी कितना है, 18 इंटू 9 है। 18 इंटू कितना है, 9, यानी 162 है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अब। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 थी, यानी 18 करके कितना औसत आयु था, 8 जन का 8 था। अब ये 2 साल पहले का डाटा है। कब का डाटा है, 2 साल पहले का। तो 8 जन करके 2 साल करके 8 जन है, 2 साल करके सब में बढ़ना चाहिए था, तो कितना होना चाहिए था, 8 दूना 16, 18 8 144, 160। तो कह रहा है बच्चे की आयु बताइए, तो बच्चे की आयु कितना हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया उसको हम फिर से बताएंगे, एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे इसको। तो इजीली देख पा रहे 162 में 160 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो बच्चे की आयु कितना है, 2 वर्ष का है। बच्चा कितना वर्ष का है, 2 वर्ष का। फिर से बताते हैं। कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है। पहले आदमी कितना था, 8 सदस्य थे, अब आदमी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आज भी 18 ही है, तो 18 9 162। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी 8 गुना 18, 8 जन था, 18 साल करके था, तो 144 वर्ष था। 2 साल पहले का डाटा है, तो 2 साल बाद में 8 जन है, तो 2 साल करके सब में बढ़ा होगा, तो 16 साल और जुड़ना चाहिए वर्तमान के लिए। तो 144 प्लस 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। तो बच्चा कितना साल का रहा, 162 में 60 घटा देंगे, 160 घटा देंगे, कितना साल का रहा होगा, 2 साल का रहा होगा। चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हल्का सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर 3225 रुपये मिलता है, तो मूल राशि क्या है। मूल राशि बताना, तो एक सिंपल सा, ये तो पता ही आपको, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 इंटू द पावर ऑफ एन। ऐसे ही इस तरह भी लगा देते हैं, बहुत तरीका करने का। ये हो गया अमाउंट, ठीक है। चाहे छोड़िए, उसको दूसरा हम बताते हैं, सक्सेसिव वाला बताते हैं, छोड़िए। देखिए क्या करते हैं, 2 वर्ष है 15% करके, कितना करके है, 15% करके। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15, 1000 बार करोड़ों बार सिखा चुके हैं। 15 15 कितना हो जाएगा, 30, प्लस सीखे कि नहीं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100। तो 15 15 कितना हो जाएगा, 225, और 100 से भाग करें हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2.25 आ जाएगा। तो 32.25, ये आ गया हमारा कंपाउंड। ये क्या आ गया है, कंपाउंड। ये आ गया ब्याज, क्या आ गया, ब्याज। यही ब्याज बराबर है किस ब्याज के, इस ब्याज के। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ कितना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। यहाँ से काटेंगे 32 25 32 25, एक बार में एक का वैल्यू आ गया 100, एक का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो टोटल का वैल्यू निकालते तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 100 हो जाएगा, तो 4 गो जीरो, कितना हो जाएगा, 4 गो जीरो। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस खत्म। रेगुलर जुड़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस चल रहा है, ये सब इसका नाम ही है प्रैक्टिस भाई साहब। ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो ए प्लस 1/a, स्क्वायर हटाते तो इधर क्या चढ़ जाएगा, √3 चल जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस 1/a क्यू निकालना है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू। जब भी बताए हैं आपको, जब भी a प्लस 1/a बराबर √3 दिया रहा है। आज छोड़िए ना, हटाइए हटाइए इसको, उतना टेंशन है आपको, दिखाइए देते हैं। मेरा काम है कमज़ोर लोग का साथ चलना, जिसको नहीं समझ में आता है थोड़ा तेज़ नहीं चलेंगे, आस्ते ही चलेंगे, लेकिन सबको लेकर चलना मेरा काम है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। लीजिए ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं, -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस 1/a का होल क्यू, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, √3, तो √3 का क्यूब
-3, ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इंटू a+1/a का मान कितना है, √3। √3 का क्यूब कितना होगा, यही तो सवाल है मेरा, √3 का क्यूब। तो √3 का क्यूब करेंगे तो √3 गुना √3 गुना √3, तो एगो √3 एगो √3, √3 9 हो जाएगा, 9 निकलता है किसका, निकलता है 3 का। तो एक बात सिंपल सा याद रखे ना भैया कि √3 जब भी गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और अकेला कितना बच जाएगा, √3। तो कहना का मतलब है कि √3 का क्यूब कितना है, 3√3। तो उसी तरह से कहेंगे √5 बताइए तो बोलिएगा 5 √5। √7 बताइए, 7 √7 कितना बताइएगा हमको आप, 7 √7। कहेंगे √11 बताइए, √11 तो कहिएगा 11 √11, क्या कहिएगा, 11 √11। एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर कर दीजिएगा, इतना इतना कर दीजिएगा ना, ठीक है, मिटा देते सबको। अब यहाँ आ गया, तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 √3, 3 √3। इधर कितना है, 3 √3। फार्मूला लिख दिए थे, फार्मूला में सबको बिठा दिए, 3 √3 कट गया, कितना, 0। तो एगो एगो चीज़ सीख रहे हैं, क्या सिखा दे रहे हैं, जब भी a+1/a का मान √3 रहे तो a³ + 1/a³ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। लीजिए करिएगा इसको, एक घन के प्रत्येक किनारों को 2 गुना कर दिया जाए, घन है, प्रत्येक किनारे को 2, मान लेते हैं पहले 1 था तो अब कितना कर दिया जाएगा, 2। तो घन का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह क्या होता है, घन का पार्श्व सतह, 6a², क्या होता है, 6a²। तो पहले अगर 6a², एक का मान 1 रख देते हैं, अब 6 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए, 2। तो 1 का जगह कितना कर दे, 2। तो हम दोनों तरफ से देख पा रहे हैं, 6 तो काट ही देना है, तो इधर हो जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा, 4। तो कह रहा है क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत, 2 तरह का आज क्वेश्चन लाया था ऐसा। तो इसमें कितना हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है, कितना पे, 1 से 4 हो गया, 3 का वृद्धि हुआ कितना पे, 1 पे, इंटू 100। तो कितना % का वृद्धि हो रहा है, 300% का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगता होगा। आप इसको अटेंड किया कीजिए, विश्वास रख करके सिर्फ अटेंड किया कीजिए, इतना सेट करा दिए हैं हम, इसी टाइप से तो बाहर जाने वाला ही नहीं, आप प्रैक्टिस तो करके देखिए, ठीक है। आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट का मतलब हम बेहतर कंटेंट और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हवाबाजी में हमारा बिल्कुल भी एकदम कोई उसका मकसद नहीं रहता हवाबाजी करने का। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।